कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में देश भर के डॉक्टरों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह कानपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। डॉक्टरों ने कहा कि इमरजेंसी का काम चलता रहेगा, लेकिन ओपीडी में कोई भी रेजिडेंट सेवा नहीं देगा। साथ ही उन्होंने गेट नंबर 1 बंद कर दिया। कहा, हत्यारों को फांसी दो, वी वांट जस्टिस। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी में तो अपनी सेवाएं दी, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि वो ओपीडी की सेवा अब नहीं देंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना था कि जिस तरह से सबूत को मिटाने का काम किया जा रहा है, उस पर भी पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के साथ अन्य जो भी आरोपी हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं ओपीडी में दिखाने आए मरीज परेशान नजर आए। आपको बता दें कि जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जिले के दूर दूर स्थानों से मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं। हो रहे प्रदर्शन के कारण ओपीडी में दिखाने आए मरीजों के पर्चे नहीं बन रहे थे, जिस कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, बात यही है कि जहां हम 36 घंटे 40 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जहां पे हम मरीजों की रक्षा करते हैं, जहां पे हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, 36 40 घंटे के लिए हम उस हालत में काम कर रहे हैं, तो वो हमारा दूसरा घर हुआ। अगर अपने दूसरे घर में एक लेडी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, उसके साथ अगर अपनी ड्यूटी पे रात में वहशी और दरिंदगी से वहशी तरीके से बलात्कार हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो ये सोचने लायक बात है। ये बहुत सोचने लायक बात है कि हम लड़कियां अपने कार्यस्थल पर ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कहाँ सुरक्षित हैं। और हम तो डॉक्टर्स अपने अस्पताल को अपना दूसरा घर मानते हैं। अगर हम यहाँ पे 40 घंटे की ड्यूटी करें, तो अगर हम यहाँ सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित है, ये हमारा सवाल है। और अगर इतना खराब हुआ है किसी एक डॉक्टर के साथ, तो हमारा बस इतना है कि जितनी जल्दी उसे इंसाफ मिल सके मिले, और कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, तभी हम मरीजों को भी सेवा दे पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीज हैं, जो गंभीर हालत में आते हैं, वो परेशान होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि जो भी क्रिटिकल मरीज आएंगे, गंभीर मरीज आएंगे, या जिनको नीड होगी, हमारी इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं हैं। वहाँ भी इमरजेंसी चल रही है, हर जगह इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। हमने बस रूटीन की ओटी और रूटीन की ओपीडी बंद करी है, इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। अभी तक हम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं भूले हैं, और मरीजों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, ये हमारी पूरी से पूरी कोशिश रहेगी। ये तो अब बता नहीं सकते, जब तक हमें कुछ नहीं ऐसा आश्वासन मिल जाता कि हम अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित हैं, तब तक मुश्किल ही है बता पाना कि ये कब तक रहेगा। कोलकाता में जो हादसा हुआ है एक लेडी डॉक्टर के साथ, उसी के संबंध में हड़ताल की गई है। इसको न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं। समाज को एक आईना दिखा रहे हैं हम लोग कि किस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ लड़कियाँ अपने कार्यस्थल पे ही सुरक्षित नहीं हैं। जो डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। ये एक समाज एक बहुत ही गंदे समाज की निशानी है। कहीं ना कहीं ये करके यहाँ कानपुर में भी लोग मरीज जो है वो कहीं परेशान होंगे आपकी हड़ताल, तो क्या ये सही है करना? ये तो ठीक बात है कि मरीज को थोड़ी दिक्कत तो होगी, पर इमरजेंसी सुविधाएं हमारे अस्पताल में जारी हैं। सारे अस्पताल के भर्ती मरीजों की कोई दिक्कत नहीं है, उनके सारे इलाज में कोई कमी नहीं की जा रही है। कब तक करने वाले हैं हड़ताल? अभी तो कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है कि कब तक ये हड़ताल रहेगी, पर जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती उस संबंध में, केस के संबंध में कि किसी को गिरफ्तारी मिली है कि या फिर कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं, अस्पताल या मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा में कुछ वृद्धि की कोई खबर नहीं आती, कोई स्टेटमेंट नहीं आता सरकार की तरफ से कि कुछ वृद्धि हुई है या फिर क्या सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में कुछ नहीं आता, तब तक तो चलेगी।
कोलकाता में हुई जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्याकांड के बाद में कहीं ना कहीं आक्रोश जो है पूरे देश में बढ़ता नज़र आ रहा है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। फ़िलहाल इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो वैसे ही चल रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ओपीडी के गेट को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और ओपीडी जो है वो कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से बंद है, जिस कारण से कहीं ना कहीं मरीज़ों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी में कानपुर शहर में भी ये हड़ताल हुई है। ओपीडी में दिखाने आई थी आप? जी, हमको बहुत परेशानी हो रही है, मैं दिखाने आई थी। ये चीज़ गलत है, हर चीज़ का एक्शन ले। जो मरीजों को दिक्कत हो रही है गलत है। जिंदा लोगों को मार के ये कोई हड़ताल करने का कोई कारण नहीं बनता है। हम जनता को परेशानी देके और ये हड़ताल करने का क्या मतलब है? आप लोग एक्शन लीजिए, लेकिन किसी को परेशानी मत होने दीजिए, ये बहुत गलत है। अभी ओपीडी में आज दिखाने आए? जी, भर्ती कराने के लिए, पर्चे बनवाने के लिए 13 तारीख को आ गया, तो अभी नाम लिखवाने के लिए वो मिले नहीं रहे हड़ताल पे। अब मरीज बाहर बैठा हुआ है। आप क्या करने दिखाने? हम भी दिखाए, मेरे हाथ में बहुत तकलीफ है। एक हफ्ते की दवा लेकर उसको दिखाने आए, गैराज बंद है। हम जाजमऊ से यहाँ आए हैं। आप भी दिखाने आई हैं? बच्चों के दिखाने आए हैं। तो क्या ओपीडी बंद, परेशानी कहाँ से आई हैं? कन्नौज से। ओपीडी बंद, परेशानी हो रही है। आप भी नहीं बताते? कन्नौज से आए, चले नहीं और बुखार बहुत आवत है। तो कहीं ना कहीं देखे जाए कमोवेश तो स्थिति ये है कि कोई कन्नौज से आया है, क्योंकि ज़िले के कई कोनों से यहाँ पर मरीज़ पेशेंट को दिखाने आते हैं। तो उसी कड़ी में जीएसवीएम में जो घटना कोलकाता में हुई, इसके बाद में यहाँ की ओपीडी जूनियर डॉक्टरों ने पूरी तरीके से बंद कर दी है और अपना प्रोटेस्ट जो है वो बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। लेकिन एक जो दूसरा दृश्य सामने निकल करके ये आ रहा है कि जो दूर दूर से पेशेंट यहाँ दिखाने आते हैं उनको भी कहीं दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि कल छुट्टी थी 15 अगस्त की, उसके बाद में आज ओपीडी खुली थी। आज भी इस तरीके से बंद होने के बाद पेशेंट परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ अनिल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।